हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ओरिएंटल बैंक में भी पूछे जा चुके हैं और आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ जितना हो सके प्रीवियस से प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो पूछे गए हैं क्वेश्चन। ओके, इस तरह के क्वेश्चन खासकर आते हैं। ओके, आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर, देखिए ए बी सी डी है, वृत्त है, ठीक है। इस केंद्र की ओर लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? दो दो चार पाँच छः, छः लोग हैं। तो छः लोग का डायरेक्शन मैंने दे दिया। ये छः लोग हैं, छः लोग का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बैठे हुए। और बोल रहा है पहले इस लाइन को देखिए, डी का निकट पड़ोसी बी है, इसे भी छोड़ देते हैं, अब इसे भी छोड़ देते हैं। पहले इसे देख ले, बी का एकदम बाएं कौन है? बी के एकदम बाएं ए है। और ए का निकट पड़ोसी देखिए सी है। बी के एकदम बाएं, देखिए बाएं इधर से चल रहा है, बाएं यहाँ से है और इधर से दाएं चलेगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं बी का एकदम एकदम निकट पड़ोसी कौन है? सी, सॉरी, बी का नहीं, ए का निकट पड़ोसी। देखिए ए का निकट पड़ोसी क्या है? सी। तो ए का निकट पड़ोसी सी, तो ए का निकट इसके बगल में तो बैठा हुआ ऑलरेडी ना। तो बी के जो एकदम बाएं बोला था, तो बी के एकदम बाएं ए को बैठा दिए। और ए के निकट पड़ोसी कौन है? सी है, परंतु एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, परंतु एफ का निकट पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर एफ नहीं होगा। तो ए एफ का निकट पड़ोसी सी के बगल में नहीं बैठेगा। अब देखिए डी का निकट पड़ोसी कौन है? बी है। तो डी का निकट, अगर बी यहाँ पे है तो डी यहाँ होगा। डी का निकट पड़ोसी कौन होगा? बी। देखिए ये दोनों हो सकते हैं। डी का निकट पड़ोसी बी है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो एफ नहीं बैठेगा, एफ नहीं बैठेगा, परंतु एफ का निकट पड़ोसी नहीं है। ए का निकट पड़ोसी है लेकिन सी का निकट पड़ोसी एफ नहीं है, तो एफ यहाँ बैठेगा। बचा कौन? बचा कौन? ई। ई बचा, ई मैंने दे दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ई की स्थिति क्या है? ई की स्थिति एफ के एकदम बाएं है। पहला क्वेश्चन मैंने एफ के एकदम बाएं है, एफ के एकदम दाएं है। ए और बी के बीच में, नो, सी और एफ के बीच में है। अब देखिए डी के दाएं दूसरा है, डी के दाएं दूसरा, डी यहाँ है तो दाएं दूसरा, एक दो, राइट, ये वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? बोला कौन सा सत्य है? इसमें चारों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, ई के बाएं दूसरा ए है, ई के बाएं, ई के बाएं, बाएं तो इधर होगा, ई के बाएं दूसरा क्या है? ए है, नो, एक दो डी है। देखिए सी के दाएं दूसरा कौन है? सी के दाएं, सी के दाएं इधर चलेगा, दूसरा बी है। सी के दाएं दूसरा बी है, देखिए सी के दाएं दूसरा बी है, राइट, ये भी सही है, सत्य है। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? देखिए सी, ई के एकदम दाएं कौन है? ई के एकदम दाएं सी है, राइट, ये तो सही है। डी के एकदम दाएं कौन है? डी के एकदम दाएं एफ है, ये भी सही है। बी के एकदम, बी के देखिए बी के एकदम दाएं क्या है? डी है, तो राइट है, ये भी राइट है। सी के एकदम बाएं ए है, सी के एकदम बाएं नहीं है, दाएं है, ये कथन असत्य है, इसीलिए ये होगा। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो ये है, ठीक है। और देखिए किस युग में दूसरा व्यक्ति, दूसरा यानी पहला व्यक्ति फर्स्ट है, ये सेकेंड है। दूसरा व्यक्ति पहले के व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, यानी पहले व्यक्ति के बाएं बैठा है। सी के बाएं ए बैठा है, सी के बाएं नहीं, दाएं बैठा हुआ है। ओके, तो अब बी के बाएं एफ बैठा है, बी के बाएं एफ नहीं बैठा है, देखिए नहीं बैठा है। और डी के बाएं ई बैठा है, डी के बाएं ई नहीं बैठा है। ओके, ई के बाएं एफ बैठा है, ई के बाएं, ई के बाएं एफ बैठा है, ई के बाएं एफ बैठा है, राइट, राइट है, ई के बाएं एफ बैठा। इसमें किसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है? किसके बीच में? बी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए? बी और ई के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, ये कथन सत्य होगा, ठीक है। इसमें पूछा किसके बीच में एक ही लोग बैठे हुए, एक ही व्यक्ति बैठा हुआ था, डी और ई के बीच में एक ही बैठा हुआ, तो ये कथन सत्य होगा। इसमें पूछा था, इसमें इस युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा था, पहला व्यक्ति के बाएं कौन बैठा? पहला व्यक्ति सी है, सी के बाएं ए तो बैठा नहीं था, सी के दाएं बैठा हुआ था। बी के बाएं एफ नहीं बैठा हुआ, बी के बाएं नहीं बैठा हुआ, दाएं बैठा हुआ। डी के बाएं देखिए, डी के बाएं नहीं बैठा, डी के दाएं ई बैठा, ई के बाएं
ई के बाय एफ बैठा है, राइट? ये सही है। इस तरह के क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन खासकर आते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हुआ तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस से रिलेटेड मैं लेकर आऊँगा। ओके, बाय।